नमस्कार। तो देखो, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जो 965 पोस्ट कोड है, उसकी परीक्षा जो था वो आज कंडक्ट करवाई जानी थी। आज यानी कि संडे को कंडक्ट करवाई जानी थी। अभी पेपर तो कैंसिल हो चुका है। बात ये है कि नेक्स्ट पेपर कब होगा। तो इसी को लेकर न्यूज़पेपर में जो आया था, मुझे न्यूज़पेपर में जो आया था वो ये आया था कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के जो चेयरमैन हैं, जिनका नाम डॉक्टर संजय कुमार है, डॉक्टर संजय कुमार ने कहा है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो रविवार को होने वाली परीक्षा थी, अभी उसको रद्द कर दिया गया है। और अब जो नए सिरे से भर्ती होगी उसके लिए प्रश्न पत्रों की पहले प्रिंटिंग होगी, क्योंकि अभी प्रिंटिंग करनी पड़ेगी इनको। और वहीं अभी बर्फबारी का दौर भी जो है वो शुरू होने वाला है, तो बर्फबारी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ऐसे में मौसम का ध्यान रखते हुए जेओआईटी की जो आगे की तिथि है ना, वो तय की जाएगी। और अभी जो है जेओआईटी की जो अगली तिथि होगी उसमें समय भी लग सकता है, ये इन्होंने कहा है। क्योंकि दो बातें हैं, एक तो प्रिंटिंग, सबसे इम्पोर्टेंट तो प्रिंटिंग है, क्योंकि 1 लाख बच्चों के लिए पेपर जो है, 1 लाख से अधिक बच्चों के लिए पेपर छपना है। और दूसरी बात प्रिंटिंग के बाद जो आती है, प्रिंटिंग के बाद दूसरी बात ये आती है कि अभी हिली एरियाज में स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है, मौसम ख़राब रहने लगता है। तो उन सब चीज़ों को भी जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा समय जो है वो लग सकता है। तो पहली बात तो यहाँ से निकल कर आती है कि आपके पास सफिशियंट टाइम जो है अभी बच जाता है तैयारी के लिए। आप अपनी तैयारी को एक अच्छी शेप देते रहिए साथ साथ में, क्योंकि ये परीक्षा जो होगी ना, इसमें यही उम्मीद कीजिए कि बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है ये परीक्षा भी होगी। क्योंकि अभी नया नया केस आया है, उसके बाद जो भी परीक्षा होगी वो बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ होगी। और दूसरी क्या बातें यहाँ पर निकल कर आई हैं, दूसरी बात ये निकल कर आई है कि जो दलाल था, जो पेपर की डील करवाता था, वो किस तरह से इस काम को करवाता था। तो 31 वर्षीय दलाल जो है, ये संजीव कुमार इसका नाम है। ये जो है हमीरपुर शहर में अपना एक टाइपिंग सेंटर और कोचिंग इंस्टीट्यूट जो था वो चला रहा था। तो इसका टाइपिंग इंस्टीट्यूट भी, एक टाइपिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी था, जहाँ पर बच्चों को टाइपिंग सिखाई जाती थी। आप ये मान के चलिए कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के बच्चों को तो टाइपिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो वो डेफिनेटली यहाँ पर जाते होंगे। और कोचिंग भी दे रहा था, तो बाकी बच्चे भी ऑब्वियसली जा रहे थे। और इस दौरान क्लर्क भर्ती की जो तैयारी करने वाले युवा थे, है ना, क्लर्क भर्ती से आप समझ रहे हैं ना कि अभी कौन सी क्लर्क की भर्ती हुई है। उसके जो युवा थे, उनकी वो जब कोचिंग सेंटर आते थे तो उनसे प्रश्न पत्र के बदले वो पैसों की डील करता था। क्या करता था? उनसे प्रश्न पत्र के बदले पैसों की डील करता था। डील पक्की हो जाने के बाद वो जो है वो कर्मचारी चयन आयोग की जो गोपनीय शाखा में महिला तैनात थी, जिसका नाम उमा आज़ाद है, उसके घर उनको ले जाता था। और यहाँ पर पैसे वसूलने के बाद अभ्यर्थियों को जो है वो भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए जाते थे। और विजिलेंस की पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि संजीव कुमार ने 2 अभ्यर्थियों से डील पक्की होने के बाद 2.5 लाख में एक अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने की बात जो था, वो एक अभ्यर्थी ने जो था वो विजिलेंस में इसकी सूचना दे दी। और बाकी आपको पता है। और यहीं अगर हम बात करें कि महिला के घर से कैश भी क्या कुछ मिला था, तो 7.90 लाख रुपया जो था यहाँ से मिला। और 7.90 लाख रुपए के अलावा यहाँ से 2 अन्य पोस्ट कोड के की जो भर्ती थी उसके प्रश्न पत्र भी जो था वो बरामद किए गए हैं। ये प्रश्न पत्र पूर्व की भर्तियों के थे या आगे आने वाले भर्तियों के हैं, इसकी जानकारी के लिए विजिलेंस ने जो है वो आयोग से जानकारी जो है वो अभी मांगी है। तो धीरे धीरे देखते हैं क्या क्या बातें सामने निकल कर आती हैं। और ये था कि अभी डिसाइड करने में किस तरह से समय लगेगा, वो सारी जानकारी आपने देख ली। तो मेन जो बात है वो यही है कि आप लोग डटे रहिए, बहुत सफिशिएंट टाइम आपके पास है। और खासकर उन लोग जो खुद को कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहे थे परीक्षा से पहले, अभी आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा टाइम है। इस टाइम को जाने मत देना। बार बार मैं कह रहा हूँ कि इस टाइम को मत ऐसे फालतू में जाने देना। तो लगे रहिए। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।